अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो कानून है गरीब अमीर दोनों के लिए यकसा कानून नहीं है, मगर सवाल यहाँ पर यह है क्या हम लोग कानून पर ख़ुद अमल दरामद करते हैं, क्या हम कानून को फॉलो करते हैं। बात करें अगर कम उम्री में ड्राइविंग के हवाले से, तो हमारे घर के कई बच्चे ऐसे हैं जो कि कम उम्री में बाइक्स चला रहे होते हैं, तो जिसके हवाले से अब जो ट्रैफिक पुलिस है उनका एक बहुत बड़ा क्रैक डाउन शुरू है पंजाब भर में, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर। तो आज हम मुल्तान शहर में जिस तरह से यहाँ पर क्रैकडाउन किया जा रहा है, कम उम्री में जितने लोग भी जो ड्राइविंग कर रहे हैं बग़ैर लाइसेंस के भी, तो उस हवाले से इंस्पेक्टर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं। सुहेल साहब, ये बताइएगा कि अब तक मुल्तान शहर में कितने मुकदमात इस हवाले से दर्ज किए गए हैं, और उसके साथ साथ कम उम्री के हवाले से अगर हम बात करें जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, मिनिमम सज़ा उन्हें क्या दी जाती है? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुल्तान शहर में पिछले एक हफ़्ते से हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर राव नईम शाह साहब की सरबराही में मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के इक़दामात हो रहे हैं। और पूरे पंजाब में ना सिर्फ इस तरह अंडर एज के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, हेलमेट के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, इसी तरह मुल्तान में भी जो है इस चीज़ के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई हो रही है। और रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ थाना जात में हमारे जो फील्ड अफसरान हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं, और जो अंडर एज हैं जो तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करते हैं, ख़तरनाक अंदाज में ड्राइविंग करके रोड के ऊपर जब वो होते हैं तो उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाती है। इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं कि हम आज बोसन रोड बाईपास चौक के ऊपर हमारी ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट टीम मौजूद है, जो अपने अफसरान के अहकामात की रोशनी में लोगों को अवेयरनेस भी दे रही है। अवेयरनेस का सिलसिला ना सिर्फ हमने मुख्तलिफ़ चौकों पे स्टार्ट किया हुआ है, मुख्तलिफ़ रोड पे स्टार्ट किया हुआ है, तो इसी तरह जो है हमारे ये जो अवेयरनेस के प्रोग्राम हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ख़ुद जाके जो है इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। रिसेंटली जो है हमारे कल एक पुलिस लाइन PC मती तालमी में हमारा एक सेशन बड़ा शानदार किस्म का हुआ जिसमें चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने खुद पार्टिसिपेट किया है। इसी तरह तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो मुल्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ भी जो है हम इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सर ये भी बात करें, जिस तरह हमने देखा कि जब हेलमेट के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्शन लिया जाता है तो काफ़ी हद तक अवेयरनेस की जाती, तो इस हवाले से यूनिवर्सिटी लेवल तक जो बच्चे पहुंच जाते हैं वो तो तकरीबन 18+ होते हैं। क्या स्कूल कॉलेजेस में इस हवाले से अवेयरनेस दी जा रही है बच्चों को, क्योंकि जो कम उम्र में जो बच्चे अक्सर स्कूल तक भी खुद जाते हैं या बाइक चला रहे होते हैं, तो उस हवाले से स्कूल कॉलेज को चीज़ को भी टारगेट किया गया? जी, बिल्कुल ऐसी है ना। ये हमारा जो सिलसिला सिर्फ यूनिवर्सिटी तक नहीं है, वो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दी है। हमारा ये जो सिलसिला है रोज़ाना की बुनियाद पे हम मुख्तलिफ़ स्कूल्स को भी विज़िट करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, बच्चों को भी हैं, क्योंकि एक बच्चा जो है वो भी अपने भाई के साथ, अपने बाबा के साथ आता है, और उनका भाई जो है हो सकता है कि वो अंडर एज हो, वो कम अज़ कम अपने भाई को ये तो पैगाम जाके देगा कि भाई आइंदा जो है आपने बाइक नहीं चलानी। इस तरह के इक़दाम से जो है ना सिर्फ जानी माली नुकसान होता है, बल्कि जो और रोड यूज़र उनका नुकसान होता है। आप ये देखेंगे जितने भी ये कम उम्र लोग होते हैं, ये इनकी जो मैंटेलिटी अप्रोच होती है एक मैच्योर पर्सन की तरह नहीं होती, एक लाइसेंस होल्डर की तरह नहीं होती, क्योंकि जो लेवल उनका एक मैच्योरिटी का है एक मैच्योर वाले बंदे की तरह वो मैच नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो है ये न सिर्फ अपना नुकसान करते हैं, जो रोड के ऊपर जो और रोड यूज़र उनका नुकसान करते हैं। रिसेंटली आपने ये देखा होगा कि लाहौर में डिफेंस में इस तरह के कम उम्र बच्चे के ख़तरनाक अंदराज फेल से एक घराने के 6 अफराद जो है दुनिया से चले गए। तो इस तरह के इक़दाम पहले भी होते थे, तो अब जो है हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इनके खिलाफ सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। कम क्या सज़ा दी जाती है, क्या उस हवाले से चलान हम जो इसमें क्योंकि जो लोग बच्चे कम उम्र जो हैं जो तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करते हैं उसमें जो हम ऑफेंस लगाते हैं 279 है, और ये इसी तरह जो ख़तरनाक अंदाज से चला के आ रहे थे, और ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की भी जो है उसकी भी वायलेशन कर रहे होते हैं। उसमें हम 99 और 102 की जो है ना FIR इन पे लॉन्च कर रहे हैं, जो इस चीज़ की कासी करता है कि ये बच्चे जो है अपनी कम उम्री में तेज़ रफ्तारी से किसी के जान माल का जो है ना वो नुकसान कर सकते हैं। अभी हम आज बाईपास बोसन रोड बाईपास में इस तरह के अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को आगाही भी दे रहे हैं, और जो हमारी इन्फोर्समेंट टीम है वो इन्फोर्समेंट भी कर रही है। ये रोज़ाना की बुनियाद पे हमारा किसी न किसी चौक पे हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं लोगों को थ्रू बैनर, पम्फलेट्स, सोशल मीडिया। हमारा ट्रैफिक पुलिस का जो सोशल मीडिया विंग है वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। जो इस हवाले से सुहेल साहब बता दीजिए आखिर में कि एक बच्चा जिसने अंडर 18 बाइक चला रहा है और एक वो जो 18+ है मगर उसने लाइसेंस नहीं बनवाया, क्या उनके लिए भी बराबर सज़ा है, उनके लिए डिफरेंट? जी बिल्कुल, कानून जो है जो कवायद हमें बताते हैं उस तरह जो हम कार्रवाई करते हैं।
जिसके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। लाइसेंस का हमारा अपना कोड है, जो उस कोड के मुताबिक ऑफेंस बनता है, जो सज़ा बनती है, वो हम कोड लगा के उनका फ़ाइन करते हैं। नाज़रीन, आपने सुना कि मुल्तान सिटी ट्रैफिक पुलिस इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक हमें दिखाई दे रही है। आज जो बच्चे कम उम्री में बाइक्स चला रहे हैं और उसके साथ साथ जो बग़ैर हेलमेट के भी बाइक्स चला रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक तो कार्रवाइयाँ की जाएंगी, और दूसरा जो गाड़ी का जो शीशा होता है, ब्लैक शीशे में गाड़ी चलाना भी इस हवाले से जो है वो चलाना भी कानूनन जो जुर्म है, उस हवाले से भी अभी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के एक एहलकार ने यहाँ पर एक गाड़ी को रोका, जिसके जो शीशे आप हैं देख सकते हैं ब्लैक हैं। हमारे साथ इस हवाले से बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार। नाज़िर साहब, क्या मसला है इनका, क्या क्या इनकी गाड़ी जो है ना ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर पे भाई का चालान कर रहे हैं। ब्लैक पेपर का गाड़ी होने पर कम से कम कितने का चालान किया जाता है? 500 का। 500 का चालान किया जाता है। हाँ जी, 500। 7 कोड में जो है ना, 7 कोड में 500 रुपये का चालान है। तो जिसके पास अगर परमिट वगैरह हो तो उसका परमिट गवर्नमेंट में कैंसिल कर दिए हैं, परमिट भी इस हवाले से अब कैंसिल हो। कैंसिल है। अब जहाँ पर भी काले शीशे वाली गाड़ी होगी वो कानून उसे रखना हाँ जी, हम मुल्तान में जो ना ज़ीरो टॉलरेंस पे जो है ना ब्लैक पेपर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आप जो परमिट था काले शीशे की गाड़ी रखने का, वो भी उस हवाले से ख़त्म कर दिया गया था, और अभी भी आप देख सकते हैं कि जो ये शीशा है काला शीशा है, इस हवाले से जो अब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये भी उतारा जाएगा, और 500 का जो चालान है वो भी इन पर किया जाएगा। बाकी इस हवाले से मज़ीद भी हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं जिन्हें यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं उनने इन्हें रोका, तो अभी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं? माशाल्लाह जी, आपने इस उम्र में हेलमेट पहना हुआ है, हमें देख के जो है दिली खुशी हो रही है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग, जो हमारे बड़े जब इस चीज़ की पाबंदी करेंगे तो ला महल्ला जो हमारे साथ जो हमारे बच्चे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो वाकई देखेंगे कि अगर मेरा बाबा जो है हेलमेट पहना हुआ और मैं भी जब मोटर बाइक पे बैठूँ, लाइसेंस ले के बैठूँ, तो मैं भी जो है ना हेलमेट की पाबंदी करूँगा, क्योंकि बच्चे जो है जी अपनी सेफ्टी है, बच्चों की सेफ्टी है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि बच्चे वाकई जो है वालिदैन को देख के सीखते हैं? ज़ाहिर है, जब वालदैन की नालायकी होती है कि बच्चों को दे देते हैं गाड़ी। बाबा जी, ये बताइएगा कि जिस तरह से हेलमेट आपने इस उम्र में भी पहना हुआ है, तो अपने बच्चों को भी बगैर हेलमेट के तो नहीं निकलने देते? बगैर हेलमेट के मैंने निकलने देता हूँ। बाकी लाइसेंस वगैरह वो भी सब आप लाइसेंस आपके पास लाइसेंस है? बिल्कुल होता है, लाइसेंस के बारे में ये निकलता है। हम जो है आपको एक मैसेज देते हैं रोड सेफ्टी का, कि जब भी अगर आपने रोड पे रहना है तो हमेशा तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा नहीं करना, और इस उम्र में कोई बंदा करता ही नहीं है। और मैं जो है आपको इस बात पे भी क्रेडिट देता हूँ कि मैं आपको दूर से देख रहा था कि आप इंतहाई पुरसुकून तरीके से ड्राइविंग करके आ रहे थे, और रोड के इंतहाई बाएं जानिब रहे थे, क्योंकि मोटरसाइकिल की जो लेन है रोड के ऊपर, वो रोड के इंतहाई बाएं जानिब है। क्योंकि अगर हम रोड के दरमियान में आएंगे, ना सिर्फ हम ट्रैफिक के फ़्लो में खलल का बायस बनेंगे, बल्कि जो है हमारी जान को नुकसान भी हो सकता है, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इस हवाले से जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मैं एज ए इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट आपको सल्यूट करता हूं कि आपने जो है हेलमेट की पाबंदी की है। नाज़रीन, देख सकते हैं आप कि एक शहरी, एक बुज़ुर्ग शहरी जो कि घर से निकले हैं, हेलमेट भी पहना हुआ है, लाइसेंस भी मौजूद है, उस हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की जानिब से सलूट पेश की गई है इन्हें, और उसके साथ साथ फूल का जो एक फूल है वो भी इन्हें पेश किया गया, और साथ साथ अवेयरनेस के जो प्रोग्राम है वो भी जारी है यहाँ पर। और जो शहरी जो हैं यहाँ पर, जितने शहरी हैं जो कानून की इस हवाले से कानून पर अमल दरामद कर रहे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उन्हें काफ़ी अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। और वो जो शहरी जो हैं जिनने हेलमेट नहीं पहना या कम उम्र में बाइक चला रहे हैं, उस हवाले से जो शहरी हैं उन पर कार्रवाइयाँ भी हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक और भी शहरी को यहाँ पर रोका गया ट्रैफिक वार्डन के एहलकार की जानिब से, हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर, क्या क्या मसला आ रहा है? इनके पास जी हेलमेट नहीं है, लाइसेंस इनके पास है, कापी है, हेलमेट नहीं है, लेकिन हेलमेट का भी हुक्म है हाई कोर्ट का, तो वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भाईजान, लाइसेंस है लेकिन आधा कानून आपने फॉलो किया, हेलमेट मैं अभी कॉलेज से निकला हूँ तो उधर ही घर रह गया है, तो इस वजह से मैं नहीं लाया हेलमेट। बाकी हेलमेट है मेरे पास। लेकिन जितनी भी जल्दी में निकले, हेलमेट अपनी सेफ्टी के लिए होता है, तो बहुत ज़रूरी है हेलमेट को पहनना, तो कई जानी नुकसान हो सकते हैं इस हवाले से। तो
ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं तो उसके बाद अवेयरनेस भी दी जा रही है, हेलमेट को आप यकीनी पहने। जी जी ज़रूर इंशाल्लाह फॉलो करेंगे, हम पहले भी करते हैं, बस अभी कॉलेज से निकले हैं तो जल्दी में भूल गया उधर ही, फॉलो करते हैं। बाकी हेलमेट ना होने पर क्या इस हवाले को फाइन करेंगे हाई कोर्ट के हुक्म से 2000 का, ये पे करेंगे या फिर गाड़ी हम ये बंद कर देंगे अगर इनके पास डॉक्यूमेंट वैलिड ना हो। आईडी कार्ड पे तो होगा नहीं, कर तो लेंगे लेकिन आईडी कार्ड वो 2000 में वैसे लोग बनवा लेते हैं। कापी इनके पास होगी, लाइसेंस इनके पास है, वो हम अपने पास रख लेंगे, अभी पे करके ले लेंगे या फिर थाने से जाकर उठा लेंगे हमारे ऑफिस से। पे नहीं करेंगे तो गाड़ी था। हाँ, नहीं अभी अगर वो पे कर देंगे तो अभी ले जाएंगे, अगर नहीं अभी पे करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट हम अपने पास रखेंगे, वो हम अपने ऑफिस में जमा करवा देंगे। ये कल या परसों पे करके जैसे इनके पास अवेलेबल होंगे पे करके तो ये अपना उठा लेंगे वहाँ से। देख सकते हैं आप इस हवाले से जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं उनकी जानिब से यहाँ पर जो शहरी हैं उन्हें रोका गया और हेलमेट ना होने की सूरत में बताया गया कि जो शहरी हेलमेट नहीं पहनते हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक कम अज़ कम 2000 रुपये का जो अब चालान है अब वो किया जा रहा है और लाइसेंस ना होने की सूरत में वो भी अलग चालान होता है और हेलमेट ना होने की सूरत में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कम अज़ कम 2000 का चालान किया जाता है। जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर शहरी उस चालान पे ना करें तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए जाते हैं थाने में, मुतलका थाने में, तो वहाँ से शहरी जाके बाद में कलेक्ट कर सकते हैं। अभी शहरी मौजूद में चालान हो गया, चालान अब जो है अब हेलमेट जब भी घर से निकलेंगे यकीनन पहनेंगे। लाजमी पहले भी पहनते हैं, अभी पहनेंगे, इसमें क्या है? हेलमेट को ऐसी चीज़ तो नहीं है कि नहीं पहनी जा सकती, पहनेंगे। बाकी सवाल से घर वालों को सबको अवेयरनेस हेलमेट के वाले से अल्हम्दुलिल्लाह सबको है, हर कोई पहनता है, देख लें सारे पहन के फिर रहे हैं, सब ने पहना हुआ है, हम भी पहनेंगे इंशाल्लाह। देख सकते हैं आप कि जो शहरी हैं इस हवाले से उनका भी यही कहना है कि जो हेलमेट है उसे यकीनन अब आप पहनेंगे और भी इस हवाले से कार्रवाइयाँ दिखाते हैं आपको, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन जो अवेयरनेस है बेहद ज़रूरी है क्योंकि जो चालान होता है चालान तो शहरियों को याद रहता है, मगर जो अवेयरनेस है उसके तहत जो शहरी हैं दूसरे लोगों को भी बताते हैं कि जो हेलमेट है कितना ज़रूरी है सेफ्टी के लिए और जो लाइसेंस है वो बनवाना भी कितना ज़रूरी है। एक और बच्चा है कम उम्र में जो है बाइक चला रहा है। बेटा पता है आपको ये आप नहीं चला सकते कम उम्र? मुझे नहीं पता भाई, आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। जो अब अखबारों में आ रहा है, अब टीवी पे आ रहा है, हाई कोर्ट का हुक्म है, अफसरान कह रहे हैं, ये बैनर लगे हुए हैं, हमने लगाए हुए हैं हर जगह पे, स्कूलों में जाके लेक्चर दे रहे हैं, आपको नहीं पता? मैं तो काम करता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं बुक सेंटर जी। आपके जो मालिक हैं दुकान के, उन्होंने आपको नहीं बताया कि आप कम उम्र मोटरसाइकिल ना चलाएं? नाम क्या आपका? कुछ भी नहीं। नाम क्या? माजिद अली। उम्र क्या है? उम्र 16 साल सर। कब से चला रहे हो? मुझे साल एक हो गया, 1 साल हो गया। साल 15 साल की उम्र से आप चला रहे हैं? जी घर वालों ने भी कभी नहीं रोका? नहीं सर। आपको जो दुकान के मालिक हैं वो काम भेजते हैं, जाओ फलां चीज़ ले आओ मोटरसाइकिल पे, वो खुद देते हैं मोटरसाइकिल आपको, तो इसमें तो वो भी बराबर के शरीक हैं, उनको तो पता है। अब तो सोशल मीडिया पे हर जगह पे है, सोशल मीडिया पे इसकी एडवर्टाइजमेंट है, टीवी अखबार हर जगह पे आ रही है, उन्होंने आपको रोका नहीं, इसका मतलब है वो बराबर के शरीक हैं फिर आपके। अगर अल्लाह ना करे किसी जगह पे आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो आपके घर वालों को इसके देंगे पैसे के, आपके बेटे को ये नुकसान हो गया, अब बेटा आपका हमारे पास जॉब करता था, चलो ठीक है, बच्चा टांग टूट गया, बाजू टूट गया, हेड इंजरी हो गई है, ये बेड पे है, तो हम पीछे कंपनसेट करते हैं, वो करेंगे? तो फिर आप क्यों चला रहे हो बेटा? जब वो ये करने के लिए तैयार नहीं, आप उनके पीछे रिस्क अपनी ज़िंदगी को क्यों दाव में डाल रहे हो? इसका बेटा आप पे इस्तगासा होगा। अपना क्या इस पर कम से कम कार्रवाई? इसको 99/102 कम उम्री का पर्चा देंगे, ये आज थाने में जाएगा, ये कल वो अदालत में पेश करेंगे, इसको जुर्माना या जो भी सज़ा देता है वो जज साहब का उनका अपने पे। हाँ जी। तो ये बताओ कि भाई अपना एक तो इस पर एक जिस तरह कम उम्र में काम करवा रहे हैं चाइल्ड लेबर का भी इस पर बनता है, और दूसरा मुझे ये बताएं कि जो कम उम्र में आप बाइक चला रहे हो घर वालों ने आज तक नहीं रोका आपको? नहीं सर। काम क्या करते हो? बुक सेंटर है, इमरान बुक सेंटर शालीमार। तो अभी काम के सिलसिले में वो दुकानदार ने अपनी मोटरसाइकिल दी थी, जी जी सामान लेने भेजा था। जी। नाम बताएं। मोहम्मद माजिद अली। मोहम्मद यूसुफ।
यूसुफ खान में लिखती नाज़रीन देख सकते हैं आप कि जो कम उम्री में मोटरसाइकिल चलाते हैं बच्चे और काम करते हैं शहर में अलग अलग जगह पर दुकानों में, तो जो दुकानदार होते हैं अपना मोटरसाइकिल देकर भी अगर उन्हें भेज देते हैं तो उस हवाले से आप देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे सामने, 16 साल उम्र है इसकी, गुज़िश्ता 1-1.5 साल से मोटरसाइकिल चला रहा है और मालिक दुकान का जो है उसने भेजा कि जाकर मोटरसाइकिल पर ये चीज़ लेकर आओ, और उस हवाले से अगर खुदा ना खास्ता इसकी कीमती जान इस हवाले से चली जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। आप देख सकते हैं कि इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस्तगासा भी लिखा गया और इसे यहाँ पर पेश किया जाएगा कल अदालत में। देंगे, ये थाने में जाके देंगे, ये इस पे इस्तगासा, ये हमारा कौन कौन सी दफात लगाई जाती है? हमने 279 तेज़ रफ्तारी क्योंकि कम उम्र बच्चा है, दूसरा इसका 99 MVO का है, मोटर व्हीकल एग्जामिनर का, यस 99/102 कम उम्री में मोटरसाइकिल चलाना है, इसकी मिनिमम सज़ा जुर्माना है, कितना तकरीबन? कम से कम 2000 है, 2000 जुर्माना है। और ये जज साहब का इख्तियार है, वो 2000 जुर्माना देते हैं या 1 मंथ के लिए इसको जेल भेजते हैं, दोनों भी दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं और माफ़ भी कर सकते हैं, ये उनका अपना इख्तियार है। वहाँ से जो भी आगे प्रोसीडिंग जो होगी, भी प्रोसीजर होगा वो हमें पता चल जाएगा। और ये जो मिनिमम सजाएं हैं ना इसकी, ये जुर्माना कर रहे हैं और इनके वालिद साहब को बुलाएंगे थाने में। वो शहर में अगर हम बात करें जिस तरह से अब आईजी पंजाब साहब, वज़ीर आला पंजाब साहब की ख़ास हिदायत पर और हाई कोर्ट के अहकाम के मुताबिक अब मुल्तान शहर में इस सवाल से कितना जो डेली बेसिस पर कितने चलान किए जा रहे हैं, कितना इस्तगासे लिखे जा रहे हैं और कितने इस सवाल से ट्रैफिक पुलिस बना रही है? अब मैं पूरे मुल्तान का तो बता नहीं सकता क्योंकि मैं अपने सेक्टर के हद तक बता सकता हूँ। हमारे सेक्टर में डेली तकरीबन 10 FIRs हैं, डेली दोनों शिफ्टों के 10 FIRs हैं। उसके बाद चलान हेलमेट के हैं जो वो भी मिनिमम 10 के राउंड अबाउट डेली हो जाते हैं। और बाकी इनको वार्निंग देना, वार्निंग कम उम्र की तो है ही नहीं, वो इस तरह सही है। अगर बगैर लाइसेंस के कोई आ जाता है, ओवर एज आ जाता है और उसकी मजबूरी आ जाती है, वो एक अलग बात है। कम उम्र की कोई वार्निंग नहीं है, हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म है, इसकी कोई वार्निंग नहीं है। मिनिमम 10 FIR हम लाजमी दे रहे हैं और ये हो रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, ये हो रही हैं। ये आप थाना बीज़ाडा में, ये नज़दीक थाना यही लगता है और इस इलाके को भी ये लगता है और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। और मिनिमम ये हो रही हैं डेली के। और पकड़ते हैं बच्चे को, ले जाते हैं, FIR देते हैं, बच्चा वहाँ रहता है हवालात में, उसके वालिदैन आते हैं, दूसरे दिन ज़मानत करवाते हैं और अपना एक स्टाम्प पेपर लिख के दे के आते हैं बयान हल्फी कि हम आइंदा बच्चे को मोटरसाइकिल नहीं देंगे। वो थाने वाले का काम है, वो ले लेता है मुहर्रम से। लोगों को कितनी अवेयरनेस जा रही है? क्या लोग भी ताउन कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ? बिल्कुल कर रहे हैं। पहले के बारे में तो बंदा कुछ नहीं कह सकता, जब से ये 1 हफ्ते से मुहिम शुरू हुई है अब तकरीबन 80 से 90% कंट्रोल है, कंट्रोल हो गया। और 10 से 20% वो चीज़ें हैं मतलब जो हिडन है। कुछ लोग हैं मोटरसाइकिलों पे बच्चे आते हैं, वो मेन रोड यूज़ नहीं करते, वो गली में आए हैं, गली से निकल गए हैं या मेन रोड सिर्फ क्रॉस की है, चौक में नहीं आएंगे, किसी कट से क्रॉस कर जाएंगे, किसी जगह से निकल जाएंगे, उनके पीछे तो भागा नहीं जाता। और किसी के पीछे अगर आप भागेंगे तो वो लामहला डर के किसी चीज़ में मारेगा मोटरसाइकिल, वो उसकी जान के लिए ख़तरा है। हमारे लिए तो है सो है, उसके लिए जान के लिए भी ख़तरा है। ये जो 10 या 20% जो माइनर आके बच गए हैं वो लोग हैं जो मेन रोड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो दूसरे रास्तों से इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस को लेकर पिछली गलियों से हाँ निकल जाते हैं, गलियों में निकल जाते हैं, मेन रोड इस्तेमाल नहीं करते। जो मेन इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकरीबन 80 से 90% डेली पकड़े जाते हैं और इतना कंट्रोल हो चुका है। बाकी 10-20% वो माइनर में आ जाता है और वो सिर्फ वो हैं जो गलियों में हैं, मेन रोड के नहीं हैं। सुन सकते हैं मुल्तान ट्रैफिक पुलिस जो इस हवाले से जो कम उम्र में मोटरसाइकिल चला रहे हैं उन पर जो चालान है, इस्तगासा है, वो दे रहे हैं। और उस हवाले से आप देख सकते हैं कि जो शहरी हैं उन्हें भी मुकम्मल तौर पर आगाही मुहिम भी इस हवाले से दी जा रही है कि जो कम उम्र में मोटरसाइकिल चलाएंगे तो उस हवाले से उन पर जो चालान है वो भी किया जाएगा, अदालती कार्रवाई भी की जाएगी। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो बच्चा जो कम उम्र में मोटरसाइकिल चला रहा था, इसे जो मुतलका थाना है उस पर दिया गया नंबर प्लेट भी आप देख सकते हैं कि ये भी टूटी हुई और
कोई नंबर प्लेट भी इस हवाले से ठीक नहीं थी। ट्रैफिक पुलिस का एक एहलकार भी इनके साथ यहाँ पर गया और मुतलका थाने में जाकर इन्हें उनके सपुर्द कर दिया जाएगा। मज़ीद भी इस हवाले से जो अवेयरनेस है वो भी दी जा रही है और हमारे साथ मज़ीद भी इस हवाले से जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो अंडर एज के हवाले से जो ट्रैफिक पुलिस मुल्तान यहाँ पर नॉर्दर्न बाईपास पर अवेयरनेस दे रही है, आगाही मुहिम यहाँ पर दी जा रही है और जितने भी जो शहरी हैं उनसे भी इल्तमास की जा रही है कि ताउन करें ट्रैफिक पुलिस के साथ और कम उम्री में अपने बच्चों को घर से बाहर मोटरसाइकिल पर ना भेजें। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं। सुहेल साहब, इस हवाले से जिस तरह मुहिम दी जा रही है चौकों पर, चौराहों पर, स्कूलों में, कॉलेजेस में, तो समझते हैं इसका जो आउटपुट है वो भी आवाम में आ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जब तक अवेयरनेस का सिलसिला चलता रहेगा, लोगों को आगाही होती रहेगी, लोगों को अपने नुकसानात के बारे में पता चलेगा। जैसे आपने देखा ना कि ये जो लाहौर में वाक़या हुआ है, इस तरह के वाक़यात जो है रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं और वो उसकी जो है तशहीर नहीं होती थी, लोगों को पता नहीं चलता था कि किस बंदे की वायलेशन से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की आपने देखा तशहीर हुई है और इस तरह के वाक़यात की रुनुमाई से जो है लोगों को आगाही हो रही है। और आप देख रहे हैं कि पहले दिन जो अंडर एज बच्चे थे रोड के ऊपर जिस तादाद में आते थे, अब वो नहीं हैं, क्योंकि एक तो सख्त क्रैकडाउन जारी है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पूरे पंजाब में, वज़ीर आला पंजाब हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में। तो इसी तरह ये जो वायलेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझें कि 50 से 60% कम हो गई है। तो इसका सारा नतीजा यही है कि ये अवेयरनेस है, आगाही है। जैसे हम लोग इस टाइम लोगों को आगाह भी कर रहे हैं, सेशन भी कर रहे हैं, ये ट्रैफिक वॉक का भी हमने इनकाद किया हुआ है। और इसी तरह जो है हमारा जो प्रिंट मीडिया है उसमें भी फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे हमारे जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर राव नईम शाही साहब, उनका जो है यूट्यूब चैनल जो रोड सेफ्टी पे जो है वो काम करते हैं, राव नईम शाहिद के नाम से यूट्यूब है। तो अगर आप उनके चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करें तो आपको पता चल जाएगा कि उनके तमाम लेक्चर जो हैं वो रोड सेफ्टी के ऊपर हैं। तमाम लेक्चर मतलब है कि चलान से ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है वो है अवेयरनेस पे ज़्यादा काम करना जी है, जी ताकि लोग जो है बच्चों को एटलीस्ट कम उम्र में बाइक जी 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 क्योंकि जो ट्रैफिक की रेगुलेशन में जो अवामिल होते हैं वो 3 किस्म के हैं, जिसको हम ट्रैफिक सेंस में 3 ईज़ कहते हैं। फर्स्ट ईज़ जो है वो है हम जिसको कहते हैं कि एजुकेशन। अगर एजुकेशन होगी, अवेयरनेस होगी, तो फिर भी अगर हादसात जो है कम नहीं होते तो फिर हम उसको कहते हैं कि आप अगर उसमें दूसरा अवामिल कौन सा हो सकता है, रोड इंजीनियरिंग। अगर रोड इंजीनियरिंग की प्रॉपर है फिर भी हादसा कम नहीं हो रहा, तो फिर थर्ड में अगर लोग अमल नहीं कर रहे तो फिर हम उसमें कहते हैं कि अब थर्ड अवामिल में अगर हमने जाना है तो वो है इन्फोर्समेंट, जो आप इस टाइम रोड के ऊपर इन्फोर्समेंट देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो फर्स्ट फेस है वो है एजुकेशन। एजुकेशन जो है हम इस टाइम दे रहे हैं अपने चीफ की सरबराही में और उसके खातिर खार नताइज सामने आ रहे हैं, जिसका मेन रिज़ल्ट ये है कि रोड के ऊपर अब अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान शहर में आपको बहुत ही कम वायलेशन नज़र जो है ना आती हैं। और उसके अलावा रोड के ऊपर जो कम उम्र बच्चे हैं वो अब ना होने के बराबर हैं। नाज़रीन सुन सकते हैं आप जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है उसकी जानिब से जो मुल्तान शहर में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो काफ़ी हद तक जो वायलेशन थी जो कम उम्र में मोटरसाइकिल चलाते थे, तो उस हवाले से यहाँ पर जो अवेयरनेस है, ये भी कहना है ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों का कि अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। चलान करना, फ़ाइन करना ये तो है, मगर अवेयरनेस जो है उस हवाले से अवेयरनेस जब दी जाती है शहरियों को, तो वो अपने बच्चों को कम उम्र में मोटरसाइकिल पर बाइक नहीं देते। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। देख सकते हैं एक और बच्चा जो कि एक छोटे से बच्चे को सवार करके घर से बाहर निकला है, और आप देख सकते हैं इस वक्त एक तो कम उम्र में मोटरसाइकिल चलाना, दूसरा और छोटे बच्चों को साथ सवार कर लेना कितना ख़तरनाक है। मज़ीद भी इस हवाले से हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, इन पे अब क्या कार्रवाई? इन पे FIR होगी। FIR? हाँ, इन पे FIR होगी कम उम्र के। ये एक तो खुद कम उम्र है, दूसरा इसमें छोटा बच्चा बिठाया हुआ है। और मैं हैरान इसके मालकान पे हूँ जिनके घर ये मुलाजम है, उन्होंने अपना छोटा मासूम बच्चा साथ बिठा के भेज दिया। हाँ, मुलाजमत कर ये मुलाजमत कर रहे हैं ना उनके घर, ये उनका बच्चा है।
अब मैं हैरान इसके वालिदैन पे हूँ, छोटे बच्चे के, जिन्होंने उस एक तो कम उम्र वो खुद है, उसके साथ अपना मासूम बच्चा साथ बिठा के भेज दिया। अल्लाह ना करे कहीं वो बच जाता है, मोटरसाइकिल कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, हादसा हो जाता है, इसका क्या कसूर है? ये तो इनके वालिदैन पे है ना, उनको बुलाते हैं इधर, उनको इधर बुलाते हैं। लाजमी बुलाना चाहिए। आपने ऐसे क्यों किया? बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। क्या उम्र आप? 18 साल। आईडी कार्ड बने? नहीं फिर 18 साल कैसे हो गए? बेफाम बनवाया ना। 18 साल तो 18 साल है। अच्छा, ये भी आपके साथ बड़ा होता होगा, कोई बच्चे आते होंगे वो कहते होंगे हम 18 साल है, फिर उन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं? एक ही आइडेंटिटी है, आईडी कार्ड। आईडी कार्ड या बेफाम। बेफाम होगा तो अंडर 18 है। अगर आईडी कार्ड इनका बना हुआ है, अब स्मार्ट कार्ड भी आ गए हैं, उसके ऊपर लिखा होता है स्मार्ट कार्ड। हाँ, इसके मालिक को बुलाते हैं। अब बाकी देख सकते हैं आप कि जो बच्चा बाइक चला रहा है, तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा भी साथ सवार है। छोटे बच्चे के साथ यहाँ पर यहाँ लाया गया मालिक थे, मालिक ने भेजा इसे अपने बच्चे को सवार करके। खुद देखे कि कितनी ख़तरनाक बात है कि जो घर में मुलाजिम काम कर रहे हैं, अंडर 18 है, कम उम्री में बच्चे को साथ बाहर भेज देना कितना ख़तरनाक बात है। नाम क्या है? मोहम्मद शबान। कब से मोटरसाइकिल चला रहे हैं? तकरीबन 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से जी। अभी किस काम के लिए निकले? किस काम के लिए? इस साल को घर छोड़ा है और बच्चे को लेके घर जा रहा हूँ। अच्छा, तो हेलमेट भी नहीं पहना? हेलमेट नहीं पहना। लाइसेंस बना हुआ है? नहीं, लाइसेंस भी नहीं बना हुआ? नहीं बना हुआ। आजकल तो ट्रैफिक पुलिस बड़ी एक्शन कर रही है, बड़ी कार्रवाइयाँ कर रही है इस हवाले से। जो कम उम्र में मोटरसाइकिल चला रहे हैं, लाइसेंस नहीं है, इस हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं थी? नहीं, पता नहीं था। पता नहीं था? जी। मालिक ने भी नहीं बताया? नहीं बताया। अभी नंबर है मालिक का? नहीं, नंबर नहीं, मैं बुला के लाता हूँ अभी। मालिक को यहीं पर ही बुलाएंगे? अब हम जाने देंगे तो ये तो वापस नहीं आएगा। बाइक को क्या करेंगे हम? बाइक तो आप बाद में भी ले लेंगे, इसको ऐसे तो नहीं जाने देंगे। अब इस पे इस्तगासा तहरीर करेंगे, थाने जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ रास्ते में ये कह रहा है इसके मालिक का जो दफ्तर है, वहाँ उनको बुला लेंगे दफ्तर, थाने में। वहीं पर ही तलब कर दिया जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी साथ मौजूद है। इसे खुद ही भेजा है मालिक ने? मालिक का बच्चा ये? जी जी, मालिक के बच्चे हैं। उन्होंने भेज दिया कि आपके साथ जाकर ही? नहीं, इधर आई स्किल छोड़ा हूँ मालिक को, फिर मैं घर जा रहा था। नाज़रीन, देख सकते हैं कि जब इदारे इस हवाले से मुतहरिक हुए, मगर हम लोग इदारों के साथ ताउन नहीं करते, और इस हवाले से जितने भी शहरी हैं, क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि अपने बच्चों को, अपने घर अगर कोई मुलाजिम काम कर रहे कम उम्र में, उसे मोटरसाइकिल ना दे? मगर इस हवाले से जो शहरी हैं फिर भी अभी तक वायलेशन कर रहे हैं इस अहकामात की, हाई कोर्ट के अहकामात की। आखिर क्यों हम इस हवाले से कीमती जानों की परवाह किए बगैर कम उम्री में अपने बच्चों को मोटरसाइकिल थमा देते हैं? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बच्चा साथ, नन्हा सा बच्चा, इसकी उम्र क्या होगी? इसकी उम्र तकरीबन 4-5 साल, 6 साल इसकी उम्र होगी। इसे टैंकी पर बिठा कर बाहर काम पर निकला है। मालिक का कहता है ये बेटा है, मालिक को इतना भी एहसास नहीं है कि तो कम उम्र में अपने जो मुलाजिम काम कर रहा है उसे मोटरसाइकिल देकर सवार करके बाहर भेजे, और दूसरा अपना जो बच्चा है उसे भी उसके साथ भेज रहा है। कितने दोनों जानों को इस हवाले से बेहद ख़तरा है। मज़ीद भी इस हवाले से जो कार्रवाइयाँ हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से मज़ीद भी इस हवाले से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमारे साथ मज़ीद भी एहलकार मौजूद हैं, बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या वायलेशन यहाँ पेश है? अस्सलाम वालेकुम सर, ये बुज़ुर्गों ने जो है ना हेलमेट नहीं पहना। अब इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्यों नहीं पहना। अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, आपने हेलमेट नहीं पहना, आपको पहनना चाहिए था, ये आपकी सेफ्टी के लिए आपको पहनना चाहिए। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और हर मतलब ये है कि ट्रैफिक के असूल को मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन मेरी गलती ये है कि छोटी सी यहाँ दुकान है भाई के पास, सब्जी की दुकान, यहाँ पर जल्दी में गलती हो गई। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला जो कोशिश करेंगे कि हर बंदा इस बात को फॉलो करे कि मतलब है कि हमारी सेफ्टी के लिए ये कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऐसी गलती नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आप भी खुद भी हेलमेट पहने और अपने बच्चों को भी जो है ना इस हवाले से उनको भी अवेयर करें। अगर आप पहनेंगे तो आपके बच्चे भी आपको देख के पहनेंगे, ठीक है ना। तो ये एक हमारी मुहिम चल रही है IG पंजाब साहब के विजन के मुताबिक, और अपना राव नईम शाहिद साहब की ज़ेर सरपरस्ती। तो ये हमारी ट्रैफिक की एजुकेशन यूनिट के हवाले से
ये हमारी ब्रीफिंग भी है, हम रोज़ ब्रीफिंग देते हैं रोडों पे, सड़कों पे। मुहिम तो सर अपनी जगह पर है, लेकिन ये है कि आप हमारी सेफ्टी के लिए आप वो कर रहे हैं को आप वो तो आप अपना तो आपका इसमें कोई वो नहीं ना जी, हमारी सेफ्टी के लिए अल्लाह को हुजर के ये होना चाहिए। आप इस हवाले से कमिटमेंट करके जा रहे हैं आज ट्रैफिक पुलिस के एहलकार? इंशाल्लाह मैं खुद भी करूँ, इस पर अमल करूँगा और बच्चों को भी इंशाल्लाह ताला उस पर कल में हेलमेट वगैरह है बड़े दुकान पे भी, ये सामने दुकान है बेटे पड़ा हुआ है, हेलमेट भी वहाँ पड़ा हुआ है। बस ये देख सकते हैं कि अवेयरनेस के साथ साथ शहरियों से यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कमिटमेंट भी करवाई जा रही है कि अपनी सेफ्टी को यकीनी बनाएं, अपने बच्चों की सेफ्टी को यकीनी बनाएं। मज़ीद भी इस हवाले से नाज़रीन जो कार्रवाइयाँ हैं जारी हैं, आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी है और शीशे भी जो हैं काले हैं और लाइसेंस भी मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी भगाई जा रही है। ये अपना नंबर नोट कर लें, गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं ATB 950 नंबर है और गाड़ी किस तरह से भगाई गई है। ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं इस हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह कानून की यहाँ वायलेशन की गई और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों के साथ किस तरह से बदतमीजी की गई आपको हमने दिखाया। वायलेंस भी कर दिया गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और यहाँ पर जो वायलेशन है कानून की वो की गई है। आप देख सकते हैं ATB 950 गाड़ी का नंबर था, ब्लैक शीशे और लाइसेंस भी जो था मौजूद नहीं था। जो कार्रवाई है इस हवाले से मज़ीद क्या की जाएगी, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। राशिद साहब, किस तरह से अपना जो इनका बिहेवियर है शहरियों का ट्रैफिक पुलिस के साथ, क्या कार्रवाई मज़ीद? मोहतरम देखें ना, बड़ी मुझे तो इस चीज़ पे वो हो रहा है कि एक गाड़ी आ रही है, ब्लैक पेपर है, हम हमेशा मूविंग वायलेशन रोकते हैं, स्पेशली किसी को टारगेट नहीं किया जाता। ब्लैक पेपर नज़र आ रही है, रुका है, उसको सलूट किया है, सर डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लाइसेंस पूछा है, कहते हैं लाइसेंस नहीं है। मैंने कहा सर आपने ब्लैक पेपर लगाए हुए हैं और सीट बेल्ट भी नहीं लगाई हुई, कहते बस नहीं लेके आए। मैंने कहा आप डॉक्यूमेंट दिखाएं। इसी असना में आप आ गए, आपके सामने गाड़ी भगा के ले गए, नीचे दे रहा था। तो लोगों का ये रवैया हमारे लिए ना बड़ा तकलीफ दे है। हम लोगों की सेफ्टी के लिए खड़े हैं, हमारे अफसरान का भी यही हुक्म है कि जो मूविंग वायलेशन है, मूविंग वायलेशन को रोकें, किसी को टारगेट नहीं किया जाता। लोग कहते हैं बाइक्स को रोकते हैं, हम गाड़ियों को भी रोकते हैं, लेकिन उस वक्त दुख होता है जब शहरी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते। ऐसा बिहेवियर तो बड़ा देखना पड़ता होगा और शहरी बिल्कुल इस चीज़ की परवाह किए बगैर सारा दिन आप वर्दी में खड़ के उन्हीं की सेफ्टी के लिए यहाँ पर मौजूद है। कोई इस हवाले से अपना अख्तियारात हैं, अगर देखें ना, अब साफ ज़ाहिर है कि मैं इसको चेज़ करूँगा, ये मज़ीद उसमें आ जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, किसी चीज़ को हिट करेगा, कोई नुकसान होगा। इसलिए मैंने अगले पॉइंट वाले को नोट करवा दिया है, वहाँ रोकेंगे, अगर रुक गया ठीक है, वहाँ भी इसने यही रवैया उसने आगे कह देना है। तो इस तरह हम चलते हैं, चेज़ नहीं करते। अफसरान का हुक्म है, इतनी रशी एरिया है, तो अगर उसमें इनको चेज़ करेंगे तो वो गुस्से में जैसे जा रहा है, कट्टे मार रहा है, इसी तरह नुकसान हो सकता है। तो हमारी गुजारिश यही है अपने मुअज़्ज़ज़ शहरियों से कि कम से कम हमारे साथ तावन करें। आपको बगैर वायलेशन के कभी हम तंग नहीं करते। हमारी कार्रवाई चल रही है ब्लैक पेपर्स के हवाले से, अंडर एज के हवाले से, तो हम स्पेशली उन लोगों को फोकस कर रहे हैं, तो कोऑपरेट कर रहे हैं। और सबसे पहले जिसने, अगर किसी ने सीट बेल्ट बांधा हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है, हम तो उसे सलूट करते हैं। और अभी आपके सामने ही है सारा कुछ, उसे सलूट भी किया है, लेकिन उनका जो रवैया था बड़ी मुझे इस बात पे ना, अगर जो इस तरह से फरार हो जाए, चला जाए, तो कोई ट्रैक या ट्रेस करने का कोई और निज़ाम नहीं? अगर अगले पॉइंट से भी वो कोई गली है इधर से निकल जाए तो नंबर वगैरह जिस तरह हमने नोट कर दिया? हमारे पास नंबर है, कंट्रोल पे हम नोट करवा देते हैं, वो नंबर अनाउंस हो जाता है। अभी नहीं तो फिर कभी सही, जब भी किस चौक पे आएगा तो उसको राउंड अप किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब अभी वो आपके डिफ़ॉल्टर्स में ऐड हो जाता है वो गाड़ी का नंबर? बिल्कुल ऐसे है, वो ऐड हो जाता है। देखें, कानूनी तौर पे पाबंद हैं, जो भी रोड यूज़र है, अगर कोई भी ऑफिसर उसको 92 MVO के तहत रोकता है तो उसका फ़र्ज़ बनता है वो रुके और डॉक्यूमेंट्स दिखाए। और 90 MVO मुझे मजाज करती है कि मैं गाड़ी को रोकूं। हम तो फिर भी मूविंग वायलेशन जो है उसको फोकस करते हैं कि मूविंग वायलेशन को रोका जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देख सकते हैं आप कि एक तरफ जो शहरी हैं उनकी जो यहाँ पर सेफ्टी के लिए दिन रात हमारे जो एहलकार हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, मगर फिर भी जो शहरियों का रवैया है
आप देख सकते हैं राशिद साहब हमारे सिटी ट्रैफिक पुलिस के एक एहलकार हैं, एक बहादुर एहलकार हैं, जिनने एक गाड़ी जिसका जो शीशे थे ब्लैक शीशे वाली गाड़ी को रोका, मगर उनने बगैर परवाह किए इन्हें यहाँ पर नीचे देकर कुचलने की भी कोशिश की। गाड़ी ने नंबर नोट कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद भी हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, लाइसेंस जो है यहाँ पर एक हम बात कर रहे हैं जो टीन एज में बाइक चला रहे हैं, लाइसेंस मौजूद नहीं होता, उन पर क्या कार्रवाई होती है, और जो ओवर एज भी हो लाइसेंस मौजूद ना हो उन पर क्या कार्रवाई? देखें, जो अंडर एज हैं उनकी अब हमें हुक्म मिला है डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब साहब की तरफ से, और हाई कोर्ट का भी आर्डर है कि FIRs दें, जो अंडर एज हैं उनके खिलाफ FIR दें, और जो उनके वालिदैन हैं उनको भी जो है ना इस चीज़ के जो है ना उनको भी FIR के ज़ुमरे में ले आएँ, क्योंकि साफ ज़ाहिर है अगर वालिदैन मना करेंगे तो साफ ज़ाहिर है वो नहीं आएंगे, वो मना नहीं करते तो इस वजह से रोड पे आते हैं बच्चे, तो इसीलिए वालिदैन भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। तो अपना हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक अब उनके पे FIRs हो रही हैं, तो इस हवाले से जो है ना ये अपना हमारे IG साहब जो हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनके विज़न के मुताबिक, और हमारे CTO साहब राव नईम शहद साहब के विज़न के मुताबिक हम बेहतरीन कार्रवाई कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अब अंडर एज जो है ना वो काफ़ी जो है ना कंट्रोल है, काफ़ी जो है ना अंडर एज जो अब अवेयरनेस काफ़ी लोगों तक पहुँच चुकी है। इस हवाले से जो है ना वो अंडर एज जो है ना रोडों पे कम नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं जो ट्रैफिक पुलिस की दिन रात मेहनत है उसकी वजह से जो ये है अंडर एज काफ़ी कम। बाकी राज साहब, मैं छोटी सी बात करना चाह रहा था, अपनी आवाम को बताना चाह रहा था कि आपके सामने ही है रवैया आवाम का, जिससे हम डिसहार्ट होते हैं। मेरे साथ डॉक्टर अर्शद साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह ये PhD हैं, मैं MPhil हूँ। हमारी पढ़ी लिखी फोर्स है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ट्रैफिक वार्डन में। तो मेरी शहरियों से यही अल्तमास है कि पढ़े लिखे लोग हैं और इनके साथ कोऑपरेट करें। आप लोगों को इंशाल्लाह मैक्सिमम हम सहूलियात दे रहे हैं, आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, हम मैक्सिमम एजुकेट कर रहे हैं। तो आप लोगों से इल्तमास है कि हमारे साथ तावन करें। देख सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, यहाँ पर डॉक्टर साहब जो कि PhD और राशिद साहब इनने MPhil किया हुआ, इतने पढ़ी लिखी हमारी जो फोर्स मौजूद है, अवेयरनेस दे रही है, लोगों को रोक रही है, उन्हीं की सेफ्टी के लिए उन्हें गाइड कर रही है। मगर जो रवैया था आपके सामने था, शहरी जो है इस हवाले से अपने बच्चों को फिर भी अंडर एज जो बाइक्स थमा देते हैं उन पर सवाली निशान। जब इदारा मुतहरिक है, कानून इस हवाले से एक्शन में है, मगर फिर हम क्यों कानून की खुद खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि कानून अमीर गरीब के लिए यकसा नहीं। जब हम ही कानून की वायलेशन करेंगे तो कौन हमारे कानून पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएगा? मज़ीद भी जो आवाम की इस हाल से मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं और जो वायलेशन हो रही है हमारे मुल्क में, आपको टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। आला निगहबान।